This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के पहले अखबार के बारे में। भारतवर्ष में अखबार अगर हम देखें तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही संवाद सेवाओं के क्षेत्र में ठोस कार्य हुए। मुगलों का पक्का नियम था वाकया नवीस और खुफिया नवीस, यानी जो गुप्त लेखक थे वो दोनों सप्ताह में एक बार सभी घटनाओं को दर्ज करना जानते थे और उसको वो दर्ज करते थे। मुगल काल में पत्रकारिता का एक पुष्ट आधार तैयार हो गया था। अखबाराते ए दरबारे झुपल्ला, पैगामे हिंद, पूरे अखबार जैसे हस्तलिखित पत्रों को पत्रकारिता का पूर्वज कहा जा सकता है। भारत में पत्रकारिता का पूर्वज भारत के गोवा में 1556 में प्रेस की स्थापना हुई। बंबई में 1662 में, मद्रास में 1672 में, कलकत्ता में 1779 में प्रेस बैठाए गए। 29 जनवरी सन 1780 ईस्वी का वह स्वर्णिम दिवस है जिस दिन एक गैर भारतीय द्वारा पत्र प्रकाशित हुआ, बंगाल गजट एम कलकत्ता एडवर्टाइजर, जिसके लेखा जोखा सारा काम करने वाले जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। संक्षेप में इस पत्र को हिक्की गजट भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य था यह राजनीतिक पत्र और व्यापारिक पत्र खुला तो सबके लिए है, पर प्रभावित किसी से नहीं है। ये भारत का पहला अखबार था, साप्ताहिक था, वीकली था। 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित होना शुरू। इसकी विशेषताएं थी राजनीतिक विज्ञापन, लोक कथाएं, व्यावसायिक बिक्री हेतु सामान, राजनीतिक आलोचनाएं। इस अखबार में राजनीतिक सूचनाएं कंपनी, सरकार और ब्रिटिश शासन द्वारा लंदन में लिए गए निर्णयों के संबंध में विशेष रूप से होती थी। व्यापारिक सूचनाएं व्यापारिक दृष्टि से हानि लाभ के संबंध में होती थी। यदि कोई चीज बिकने वाली है तो इसका सूचना भी इसमें छापा जाता था। कई तरह के विज्ञापन भी इस अखबार में छपते थे जिसमें पुरानी वस्तुओं आदि की बिक्री के विज्ञापन रहा करते थे। कदाचित इन विज्ञापनों की आय से अखबार निकाला जाता रहा होगा, इस पे डाउट है, हो सकता है ना निकाला जाता रहा हो। कभी कभी लोक कथाएं भी अखबार में छपती थी। इसमें विशेष यह विख्यात कथा जो एक थी दास बच्चे की भागने की थी। दूसरे प्रकार की कथाएं अंग्रेजों के प्रेम लीलाओं से संबंधित थी। उस समय जो वायसराय थे उनकी पत्नी के संबंध कुछ बदनाम करने वाली सूचनाएं इत्यादि छापी गई थी इस अखबार में। इससे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग नाराज हो गए थे। बाद में उनकी पत्नी के बारे में अन्य पुरुषों के साथ प्रेम लीलाएं भी छापी गई। परिणाम स्वरूप कंपनी के अधिकारियों से हिक्की की टकराहट हो गई, यानी जेम्स ऑगस्टस हिक्की की टकराहट हो गई। लॉर्ड हेस्टिंग ने हिक्की पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और 500 रुपए का जुर्माना किया। हिक्की की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह जुर्माना नहीं दे सके और उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन पत्र बंद नहीं हुआ और पत्र की भाषा अत्यधिक प्रहारात्मक हो गई। विद्वेषवश बहुत सारी गलत सूचनाएं अंग्रेजों और उनकी स्त्रियों को बदनाम करने के लिए छापी जाने लगी। इसलिए यह अखबारबाजी निष्पक्ष नहीं रही बल्कि पक्षपातपूर्ण बन गई। परिणाम स्वरूप हेस्टिंग ने हिक्की पर 4 नए मुकदमे दायर कर दिए। मार्च 1782 में ये मुकदमे दायर किए गए और इस प्रकार इस अखबार का मुद्रण 1782 में ही बंद कर दिया गया। ये अखबार 4 पन्नों का एक साप्ताहिक अखबार था, अंग्रेजी में छपता था, साप्ताहिक यानी वीकली। इसकी जो माप थी वो 9 इंच गुणे 11 इंच की थी और इसकी पाठक संख्या यानी रीडरशिप लगभग 200 थी और अधिकांश पाठक यूरोपीय थे। तो दोस्तों ये था भारत के पहले अखबार के बारे में। आपको मेरे द्वारा जो शोध किया गया उसके द्वारा मैंने आपको जानकारी दी और उसके समाचार पत्र की पाठक संख्या के साथ उसकी माप, और वो वीकली था। किसी फिर भारत के दूसरे समाचार पत्र के इतिहास के बारे में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।
This video channel is a part of the Arvind Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.